हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, टैक्स, डिस्काउंट, परसेंट के बारे में, और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान है, उसका भी सैलरी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10% से बढ़ा है। अब 10% से बढ़ने के बाद उसका जो नया सैलरी हुआ है वो है 1,54,000 का। ठीक है, तो हमसे ये पूछ लिया गया है कि उसका ओरिजिनल सैलरी क्या था, इनिशियली जो वो सैलरी कमा रहा था वो कितना था। तो कैसे बनाएंगे इसको? बनाएंगे, पहले हम लेंगे कि उसका ओरिजिनल सैलरी x था और उसके हिसाब से उसका इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे। इंक्रीज कैलकुलेट करने के बाद जो इंक्रीज हुआ और जो उसका ओरिजिनल सैलरी है, ये दोनों को मिला करके ही तो नया सैलरी बनेगा ना। तो नया सैलरी जो बनेगा हमारे हिसाब से वो इससे इक्वेट कर देंगे, तो हमारा ओरिजिनल सैलरी निकल जाएगा, जो कि एक्स का वैल्यू निकल रहा होगा बेसिकली। ठीक है, सो आप देखो, आपसे बनता है तो बनाओ, नहीं तो फिर यहाँ से देख लो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹X। हमने माना कि ओरिजिनल सैलरी उसका ₹X का था। ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? तो 10% हुआ। 10% हुआ, राइट। लेकिन 10% किसका? ओरिजिनल सैलरी का। तो 10% ऑफ ₹X, राइट। तो 10% के हिसाब से कितना हो गया? 10/100 इंटू ₹X। नाउ ये 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.1, और यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ₹0.1x। ठीक है, तो इंक्रीज्ड सैलरी, नया सैलरी जो होगा यही तो इंक्रीज सैलरी होगा ना, और उसका इंक्रीज्ड सैलरी हमारे हिसाब से कितना है? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी, यही तो होगा इंक्रीज सैलरी ना। तो हमारा ओरिजिनल है ₹X और हमारा इंक्रीज है ₹0.1x, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा। आप देखो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। x कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ बच गया 1, ये 1 हो गया, यहाँ हो गया 0.1, तो 0.1। ठीक है, आप इस तरह से करके देखो, हमेशा 1.1 ही आएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू 1 है तो 1.1x। ठीक है, सो हमारा आ रहा है ₹1.1x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू सैलरी कितना है? न्यू सैलरी आ रहा है ₹1,54,000, राइट। बट हमारे हिसाब से नया सैलरी तो है ₹1.1x, जो कि इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो रुपये साइन है तो रुपये को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से। इसमें कैंसिल आउट करने का जरूरत नहीं है, जैसे इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया x और ये हो गया 1,54,000, और ये वाला 1.1 जो गया ये यहाँ पर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 1.1 से। ठीक है, आप एक काम करो, इसको हटाओ। इसको हटाओगे तो हटाने का सिंपल सा तरीका है कि जितना डिजिट के आगे डेसिमल है, ठीक है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 वाला फिगर आएगा। ठीक है, यानी 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। आप इसको सिंपली इंटू 10 कर दो। ठीक है, 0 उतना आएगा जितना यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 0। ठीक है, या फिर आप ऐसे सिंपली देखो कि जो अगर हम इसको पॉइंट हटाना चाहें तो हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक ही बात है। ओके, अब ये 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 से कट जाएगा। कितना बार में? 14,000 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया 1,40,000। ठीक है, और यही था हमारा ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी हमारा ₹X था, तो x का वैल्यू आ गया, हमें पता चल गया ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी
इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, एक जू है और संडे का दिन है। अब संडे का दिन है, घूमने फिरने का मन करता होगा क्योंकि सबका छुट्टी का दिन है। तो संडे को कुछ लोग गए जू घूमने। कितने लोग गए? ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जाएंगे ना, क्योंकि संडे है, फ्री है, बच्चा लोग भी फ्री है, पेरेंट्स भी फ्री है, सैटरडे संडे है, छुट्टी है, तो छुट्टी है तो ज़्यादा लोग गए घूमने। कितने लोग गए? 8:45 पीपल है जो कि घूमने गए जू में। अब मंडे का दिन आता है, ठीक है, ऑन मंडे का दिन आता है और मंडे का दिन से शुरू होता है हम लोग सबका स्कूल शुरू होता है, तो बच्चे लोग स्कूल चले जाएंगे। जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर का काम या फिर ऑफिस का काम संभालने में लग जाएंगे। तो टाइम किसके पास है? नहीं है, तो लोग कब जाएंगे? ऑब्वियसली। सो ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, सिर्फ 169 लोग गए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कितना परसेंट गिरावट आया है मंडे को जू घूमने में, कितने कम लोग गए हैं मंडे को जू घूमने। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो कैसे बनाओगे इसको? तो पहले तो हमारे पास दो डेटा है कंपेयर करने को, एक संडे का है और दूसरा मंडे का है, राइट। तो हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे कि इतना कम ही आया, इतने लोग कम गए, राइट। अब इतना कम लोग गए तो ये जो डिफरेंस आया, ठीक है, ये जो डिफरेंस आया हमारे दोनों डेटा के बीच का, ये डेटा हमारा डिक्रीज हो गया और इसका हमको परसेंट निकालना है। अब परसेंट निकालने के लिए हमें हमेशा किसी एक से कंपेयर करना होता है, राइट। हमें किसी चीज़ से कंपेयर करना होता है, किसी एक डेटा से कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करेंगे? तो इसमें बोला गया है डिक्रीज परसेंट, राइट, परसेंट डिक्रीज, यानी कि जब भी परसेंट डिक्रीज का बात होगा तो हम लोग बड़े वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सिंपल आप समझो, जब डिक्रीज परसेंट का बात करेंगे हम लोग बड़े वाले से कंपेयर करेंगे। इन दोनों में बड़ा डेटा कौन है? ऑब्वियसली 845 वाला है, तो हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। और जब परसेंट इंक्रीज का बात होता है तो हम लोग छोटे वाले से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला से कंपेयर करेंगे जब इंक्रीज का बात आएगा, और हमेशा बड़ा वाला से कंपेयर करेंगे जब हमारा डिक्रीज का कहानी आएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग जू ऑन संडे। ठीक है, संडे को कितने लोग गए थे? तो 845 लोग गए थे। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे। मंडे को कितने लोग गए थे? तो मंडे को गए थे सिर्फ 169 लोग। ठीक है, तो कितना है? डिक्रीज हो जाएगा पीपल विजिटिंग ऑन संडे माइनस पीपल विजिटिंग ऑन मंडे। पीपल विजिटिंग ऑन संडे माइनस पीपल विजिटिंग ऑन मंडे। ठीक है, तो संडे को कितने लोग गए थे? संडे को गए थे 845 लोग और मंडे को गए 169। डिफरेंस कितना आया? ठीक है, 5 में से 9 गया, नहीं जाएगा 16, 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 7। ठीक है, ये हो गया 7 माइनस 1 676 लोग का डिफरेंस आया, इतना डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, डिक्रीज का परसेंटेज तो निकालना है ना, कितने कम लोग गए। ठीक है, तो परसेंट डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितना कम लोग गए हैं, डिक्रीज बाय पीपल विजिटिंग ऑन संडे इंटू 100%। ठीक है, यही होगा डिक्रीज बाय कितने लोग संडे को गए थे इंटू 100%। तो डिक्रीज कितना है? 676 का।
संडे को कितने लोग गए थे? 845 और 100% से मल्टीप्लाई। अब देखो कट रहा है कि नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये 5 से कटेगा, है ना, तो 5 से काट भी देते हैं। ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, ये आ जाएगा 100, कितना होगा 69, ठीक है 169। अब देखो ये 13 से कटता हुआ लग रहा है, ये क्या 13 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, तो काटते हैं। ये हो गया 13 से, ये कटेगा 52 टाइम्स में, फिर कटेगा ये 13 52 से 4 टाइम्स में, ठीक है। तो 4 इंटू 20, इधर 4 बच गया, इधर 20 बच गया, तो 4 इंटू 20%, यानी कि टोटल 80%, ठीक है। अब इसको आप लास्ट में स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हो कि देयर वॉज 80% डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, ठीक है, लिख देते हैं देयर इज 80% डिक्रीज in the people visiting the zoo on Monday, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। अब एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ऑफ कोर्स बिजनेस करता है। हम जब बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक जगह से कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ प्रॉफिट करने के इरादे से कुछ बढ़ा करके प्राइसेस को बेच दिया करते हैं। तो वही इसने किया, इसने 80 आर्टिकल्स एक साथ खरीदा। अब एक साथ खरीदा है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सस्ता पड़ा होगा, तो पड़ा है कितना का 2400 का पड़ा है, तो पूरा 80 आइटम्स का 2400 पड़ा है, ठीक है। और ये प्रॉफिट करता है 16%, ठीक है, जितना पे भी बेचता है प्रॉफिट इसको 16% का होता है। हमसे ये पूछा गया है कि कितना सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, एक सामान वो कितना पे बेचा है, ठीक है। अब 80 आर्टिकल्स एक साथ खरीदा है तो हम 80 आर्टिकल्स का प्राइस हमें पता है ना 2400। अब या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि या तो हम एक आर्टिकल का पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें और उसका 16% के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लें, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले पूरा 80 आर्टिकल्स का हम कॉस्ट प्राइस ले करके हम पूरा 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकाल लें 16% के हिसाब से, और उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर लें कि एक आर्टिकल का कितना सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन में एक प्रॉब्लम आपको जो डाउट हो सकता है कि ठीक है एक आर्टिकल का मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला 2400 के हिसाब से, ठीक है, निकाल लिया। अब हम प्रॉफिट इस पर कितना लेंगे, 80 के हिसाब से लेंगे या फिर हमारा 16% के हिसाब से लेंगे, मतलब 16% डिवाइडेड बाई 80 होगा या नहीं होगा। तो देखो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी परसेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। परसेंट आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो, डिस्काउंट परसेंट हो, कुछ भी हो, आपका सामान का प्राइस इधर उधर होगा, परसेंट का प्राइस वैसे नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे प्रॉफिट परसेंट 16% है, अब भले ही आप 80 सामान का जोड़ो, 10 सामान का जोड़ो, एक सामान का जोड़ो, प्रॉफिट परसेंट आपका उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि 16% ही आपका प्रॉफिट परसेंट लगने वाला है, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास देखने के लिए, दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा को लेकर के एक बार, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल 2400, ठीक है। 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 2400 है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 16%, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी एक चीज़ और कर सकते हो, प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लो, उसके बाद फिर एसपी निकाल लो, सीपी प्लस प्रॉफिट करके हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक ही बार में निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी
पढ़ा था आपने, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 16 है, बाई 100 इंटू CP है कितना ₹2400, ठीक है। ये दो ज़ीरो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो 100 प्लस 16 हो गया 116, ठीक है, इंटू ₹24 कितना आ रहा है, ये आप कैलकुलेट कर लो। 116 इंटू 24, तो 16 4 जा 64 और ये हो गया 4 1 जा 4, ये हो गया 232, तो उस तरह से आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2784, ठीक है। तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 2784, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस है 80 आर्टिकल्स का, हमें तो सिर्फ एक का चाहिए, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो टोटल 2784 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। डिवाइड करके देख लो कितना आता है। चलो इसको काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, कट जाएगा 40, ये कट जाएगा 1392, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 20, फिर ये 2 से कटेगा 696, फिर 2 से कटेगा 10, ये 2 से कटेगा 348, ठीक है। यानी कि कितना आया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का आ गया 348/10, यानी कि ₹34.80, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स तो इतना ही है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹2400 डिवाइडेड बाई 80। अब ये एक ज़ीरो कैंसिल, और हमें पता है 8 3 जा 24 होता है, तो ये 30 टाइम्स में कट गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ₹30, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, प्रॉफिट है हमारा 16% का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट है 16%। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यही 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, यही होता है SP का फॉर्मूला। तो ये हो गया 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ₹30 होगा। अब ये एक ज़ीरो कैंसिल, ये हो गया आपका ₹116 इंटू 3/10, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ₹348/10, यानी कि ₹34.80। देखो आंसर हमारा सेम आने वाला है, बस तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं फोर्थ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ठीक है। एक सामान है जो कि खरीदा हुआ है 15,500 का, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, और प्रॉब्लम आ गया तो उसको रिपेयर करने का जरूरत पड़ा। रिपेयर करने में 450 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। ₹450 वे स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर में खर्च हो गया। अब इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर ये सामान जो है इसको बेचा गया 15% प्रॉफिट पे, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है। अब इस पे वो कॉन्सेप्ट लगता है जिसपे हमने बात किया था कि जब ओवरहेड एक्सपेंसेस का, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले आ रहे होते हैं, या फिर हम लोग जो एडिशनल खर्च उस पर देते हैं, ठीक है, वो जो एडिशनल खर्च होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, तब जाकर के हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर सिंस उसको रिपेयर करना पड़ा तो हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, क्योंकि हमने कुछ पैसा उस पर इन्वेस्ट किया, ठीक है। हमने पैसा कुछ एक्स्ट्रा उस पर यूज़ किया है, लगाया है, इसीलिए हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया।
अब जब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो इस बढ़े हुए कॉस्ट प्राइस पे हम कैलकुलेट करेंगे यार प्रॉफिट का 15%, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा सीपी चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से हम निकाल रहे होंगे एसपी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कितना पे है 15,500, ठीक है। ये था हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स, मनी की जगह आप अमाउंट भी कर सकते हो, ठीक है। मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स, रिपेयर करने में हमें लगे हैं 450 रुपीज़, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ, तो ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्लस मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्लस मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹15,500 और रिपेयर करने में लगा है 450 रुपया, दोनों मिला करके हो जा रहा है 15,950 रुपया, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट हो जा रहा है हमारा 15% का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। तो उस हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कितना होगा 15,950। सो ये हो गया 115 इंटू बाई 100 इंटू रुपीज़ 15,950। तो ये एक ज़ीरो कैंसल्ड आउट। अब इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं पहले 1595 को कितना से 115 से, 9 5 25 बचा 2, 9 5 45 प्लस 2 7 4 बचा हाथ में, 15 5 75 प्लस 4 79, सो 7975, ठीक है। और बाकी इधर 1595 तो है ही। टोटल आप ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 5 7 प्लस 5 12 का 2 बाकी 1 9 1 10 10 9 19 19 5 24 का 4 बाकी 2 7 5 12 9 21 21 एंड 2 23 बाकी 2 6 एंड 2 8, ये हो गया 1, तो 18325 हो गया, यानी कि ₹183,425, ठीक है। इतना है। अब यहाँ पर 0 है तो 0 के हिसाब से यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा आप बैठा दो, तो 18,342.50 ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है अ VCR एंड टीवी वे बाउट फॉर ₹8,000 ईच, ठीक है। एक इंसान है जिसने एक VCR और एक टीवी दोनों लिया है और दोनों का उसको 8,000 पड़ा है ईच, यानी कि VCR का भी 8,000 दिया है उसने, टीवी का भी उसने 8,000 ही दिया है, ठीक है। अब उस इंसान ने जिससे भी खरीदा तो आखिर दुकान से ही होगा, तो कोई शॉपकीपर इन्वॉल्व ज़रूर होगा। अब आगे जो कहानी है वो शॉपकीपर का कहानी है, ठीक है। एक इंसान ने खरीदा, उसको 8,000 का VCR पड़ा, 8,000 का टीवी पड़ा, और जिस दुकान से उसने खरीदा उस दुकान का क्या रोना है वो सुन लो। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो शॉपकीपर जो था उसने VCR पे लॉस खाया, कितना का खाया 4% का खाया, लेकिन टीवी का उसको प्रॉफिट हो गया, कितना परसेंट हुआ 8% प्रॉफिट हुआ। अब हमसे ये पूछा गया है कि उसका टोटल ट्रांजैक्शन पे गेन या लॉस हुआ है,
मतलब वो खुद बेचारा कंफ्यूज है कि मेरा गेन हुआ या लॉस हुआ। लॉस भी हुआ है एक पे गेन भी हुआ है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो हमें उसके लिए कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, ओके। सॉल्व कैसे करोगे? पहली बात कि ये CP है या SP है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंस हमसे पूछा जो गया है, सवाल जो पूछा गया है वो शॉपकीपर के नज़रिए से पूछा गया है, इसलिए हम शॉपकीपर के नज़रिए से ही देखेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू लगता है। आप जब किसी से सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप बायर हो, आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है ना। मतलब मैंने दुकान से एक कुछ टॉफ़ी खरीदा, तो वो जो टॉफ़ी है, वो टॉफ़ी के लिए मैंने जो प्राइस दिया वो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस है उस टॉफ़ी का, लेकिन जो दुकान बेच रहा है, जो दुकानदार बेच रहा है मुझे वो टॉफ़ी, उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस है, वो तो किसी और प्राइस पे खरीदा होगा। तो सेलिंग प्राइस किसी का कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ पर ये जो इंसान जिसने ये VCR और टीवी खरीदा है उसके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो शॉपकीपर ने बेचा है उसके लिए ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हमें बेसिकली सेलिंग प्राइस दिया हुआ है VCR का भी, टीवी का भी, और दोनों एक ही रेट है जो कि 8000 है। ठीक है, अब लॉस हुआ है 4% का, एक पे प्रॉफिट हुआ है 8% का। अब सिंस यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हो रहा है और दोनों का वैल्यू भी अलग अलग है, तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि VCR का कितना लॉस हुआ, मतलब कितना CP था, टीवी पे प्रॉफिट हुआ उसका कितना CP था, फिर हम टोटल CP को ऐड करेंगे, टोटल हम SP को जोड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि CP बड़ा है SP बड़ा है। अगर CP बड़ा है तो लॉस हो गया, SP बड़ा है प्रॉफिट हो गया, कितना का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो भी निकल रहा होगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं VCR से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केस ले रहे होंगे, तो केस 1, ठीक है, केस 1 हम लोग ले लेते हैं फॉर VCR। हम लोग अब VCR का कहानी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR कितना है? ये तो खैर टीवी का भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ₹8000 है। ठीक है, 8000 सेलिंग प्राइस है। लॉस कितना का हुआ है? लॉस हुआ है हमारा 4% का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR। VCR का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, यही तो होता है ना CP का फॉर्मूला। ठीक है, तो 100/100 माइनस कितना का लॉस है? 4 का, 4 इंटू SP कितना है? 8000। ठीक है, तो 100 इंटू ₹8000 डिवाइडेड बाई ये हो गया 96। ठीक है, कटेगा क्या देखें, ये हमको लगता है ये कटेगा कितना बार में? 8 बार में तो कट ही जाएगा। 8 12 96 होता है, और ये 8 से डायरेक्ट कट रहा है 1000 टाइम्स में। ठीक है, फिर ये 12 कटेगा कितना बार में? 4 से काटते हैं इसको, ये हो जाएगा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12। ठीक है, सो ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 25,000 डिवाइडेड बाई 100, जो कि आपका आ जाएगा डिवाइड करने पर 8000, ये 24 3 8333.33 रख लेते हैं। ठीक है, इतना आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, किसका? VCR का। अब हम देखते हैं टीवी का केस। ठीक है, केस 2 हमारा जो है, ठीक है, फॉर टीवी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी है हमारा वही ₹8000। ठीक है, और इस पे हुआ है हमारे प्रॉफिट कितना का? 8% का, है ना। तो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना हो रहा है? तो वही 100/100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया 100/100 + 8 इंटू ₹8,000। ठीक है, अब देखो 100/100 8 इंटू ₹8,000 कट रहा है क्या? काट के देखते हैं। ये हो जाएगा 27 टाइम्स में 2000 में। ठीक है, 4 से काटा है, 27 4 × 108 होता है और ये 2000 में कट गया, यानी कि ₹2,00,000/27। आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 27 को डिवाइड कर रहे हैं 2,00,000 इधर। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 7 7 × 49 बचा 4, 2 7 × 14 4 18। ठीक है, अच्छा अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किससे डिवाइड करें तो आप ऐसे अपना थोड़ा सा सेंस लगा सकते हो। सेंस कैसे? 27 है, ठीक है, हम जो लगाते हैं हम 2-3 तरीका लगाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका आप ये देख लो कि 2 8 × 16 होता है, 2 9 × 18 होता है, बट यहाँ 5 से ज़्यादा है, यानी कि आपका ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कैरी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये तरीका सही है, सूटेबल नहीं है। तो हम जो करते हैं 27 × 2 देखते हैं, 54 जा रहा है, 27 × 4 108, 27 × 8 कितना जाएगा? 108 का डबल, यानी कि 216। ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो 200 समथिंग जाएगा, 200 से ज़्यादा ही जाएगा, 200 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 200 ही डिवाइड करने को, यानी कि इससे छोटा टर्म। तो 8 से जस्ट छोटा 7, तो आप 7 से लगा दो, आपका लग जाएगा। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन टिप्स हो गया। तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 11, ये हो गया 0। ठीक है, ये वाला 0 यहाँ उतर जाएगा, 110। अब ये जाएगा 4 से। ठीक है, तो ये हो गया 108 2, फिर ये 0 आया नीचे, अब ये लगेगा नहीं तो 0 यहाँ पर, फिर ये नीचे आएगा 200, अब फिर ये वाला टर्म आ गया तो 7। ठीक है, 189, ये फिर आ गया आपका कट के 11। अब यहाँ आप डेसिमल दोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 आएगा, अब फिर ये 4। ठीक है, तो 108, फिर यही 2 उतरा, फिर 0 दोगे, यहाँ पर एक और 0 आएगा, एक और 0 आएगा, अब जाकर के ये 7। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 7407.41। ठीक है, ये हम इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया है, अप्रॉक्सीमेट करके ये आपका इतना आ रहा है। ठीक है, सो हमारा निकल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, और अब हम ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं केस थर्ड, जो कि है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल केस हम देखें क्या हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस था हमारा SP ऑफ VCR प्लस SP ऑफ TV, यानी कि ₹8,000 प्लस ₹8,000 विच इज इक्वल टू ₹16,000। ठीक है, अब टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर भी टोटल ऐड कर दो आप, अच्छा रहेगा। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा CP ऑफ VCR प्लस CP ऑफ TV। हमने निकाल के रखा है, VCR का CP था ₹8,333.33 और TV का हमारा आया है 7,407.41। ठीक है, सो ये आपका आ गया। अब आप टोटल एस को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 74, यहाँ पर 74 पैसे, ये हो गया 0 4 7 15,740.74। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब सिंस ₹16,000 इज मोर देन ₹15,740.74, देयरफॉर ये तो SP है हमारा और ये हमारा CP है,
यानी कि SP बड़ा है CP से, देयरफॉर देयर इज नेट गेन। टोटल हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, कितना का प्रॉफिट हुआ है देखते हैं। गेन हम निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना का हुआ वो निकाल लेते हैं। तो SP माइनस CP होता है। SP है हमारा 16,000 और CP है हमारा 15,740.74। ठीक है, कितना आ गया, आपको अप्रॉक्सीमेशन करते हुए पीछे जाना है। 16,000 15,000, ठीक है, सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है। अब 1,000 आप इसको समझ लो, ये 1,000 में से 740 रुपये आपको माइनस करना है। अब 1,000 में से 740 रुपये, एक मिनट रुको, 750 रुपये तो हम आराम से माइनस कर सकते हैं। 1,000 में 750 रुपये जाता है तो 250 रुपये बचता है। ठीक है ना, तो 250 आप आराम से यहाँ से लिख सकते हो 25, क्योंकि अभी इसके आगे भी टर्म है। 740 अगर रहता तो ये 260 होता। ठीक है, 750 रुपये हमने माइनस किया ना, तो 250 रुपये हमारा मिला। अब इस 250 में से, यानी कि 200 आपका, चलो 250 ही रखो आप, लेकिन हमारा 750 तो है नहीं, हमारा 40 है, यानी कि 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है, 260 मिला है। अब 260 भी पूरा नहीं है, इसमें से कुछ पैसा ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ पैसा ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ पैसा कम आएगा। ठीक है, तो एक पैसा जब है वो 1 रुपये में से ही, 1 रुपये के अंदर का बात है, तो इसको 1 रुपये आप कम कर दो, ये हो जाता है 259। ठीक है, और कितना पैसा कम यहाँ पे बचेगा, तो वही 75, देखो 74 है तो 75 अगर होता तो ये 25 पैसा बचता, लेकिन 74 है तो 26 पैसा बचेगा हमारा, तो ये हो गया 26। ठीक है, समझ आया होपफुली। अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप माइनस करो, वही वाला बात है, ये आपको बस मैंने शॉर्ट में करके बताया था। ठीक है, अगर आपको आपसे नहीं हो रहा आप माइनस करो, ट्रेडिशनल मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दिस इज गेन। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना होगा, ये हो गया गेन बाई टोटल CP इंटू 100। ठीक है, तो गेन है हमारा ₹259.26 का, और CP है हमारा 15,740.74 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा परसेंट। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो दोनों में बराबर का डेसिमल है, सो कुछ नहीं, इसको ऐसे कैसे उतार देना है, 2592600 बाई 1574074। ठीक है, कोई काट कूट नहीं करते हैं, इजीली हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, बस डिवाइड करके देख लेंगे, 1574074 डिवाइडेड बाई 2592600। ठीक है, 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से लगाने पर यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 25 ही है, यानी कि 1 से लगेगा, तो 1,1574074 पूरा का पूरा उतर गया। ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये 8, ये 1 और ये 0 1। ठीक है, ओके। अब जब हम यहाँ डेसिमल देंगे तो हमारे पास एक 0 एडिशनल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो फिर से, 15 7 105 होता है, ये 105 तो नहीं दिख रहा है, 105 से छोटा है, यानी कि 15 7 नहीं लगेगा, 15 6 लगेगा, तो 6 लगाते हैं। ठीक है, 6 से लगा के देखेंगे, 4 6 24 का 4, बाकी 2 40 7 6 42 और 2 44 बचा 4। ठीक है, ये तो 4 का 4 उतर गया। अब 4 6 वही 24 का 4, बाकी 2 वही 44, फिर 4 5 15 6 90 और 90 प्लस 4 94। ठीक है, कितना आ गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 8, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 7 और ये ख़त्म। ठीक है, अब 74 यहाँ पे 15 5 से 75 होता है, 75 पहुँच नहीं रहा है, 4 से लगेगा। ठीक है, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं इसको आराम से, अप्रॉक्सीमेटली 1.65% या 64% भी इज फाइन। ठीक है, 1.64% हमारा गेन रहा। ठीक है,
इसको बस लिख देते हैं इस तरह से, देयरफॉर देयर इज नेट गेन ऑफ 1.64% on the whole transaction. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।